हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 6 इतिहास पाठ 10 है। पाठ का नाम है पुष्यभूति वंश और इससे पहले आपने गुप्त काल के बारे में पाठ 9 में पढ़ा था। इस पाठ में पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश के बारे में है। तो गुप्त काल से लगभग 200 साल के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ और वो शक्ति पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध था और इनकी राजधानी थानेश्वर थी, जो कि वर्तमान यानी अम्बाला जिले में है। इस वंश का पहला राजा प्रभाकर वर्धन था, जिन्होंने हूणों को उत्तर पश्चिम भारत से खदेड़कर बाहर किया। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र यानी 2 लड़के और 1 लड़की। लड़के राज्यवर्धन और हर्षवर्धन है और लड़की जो है वो है राजश्री। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण शासनकाल है वो कि हर्षवर्धन का है, जो कि 606 से 647 ईस्वी तक का इनका शासनकाल है। और लगभग 16 वर्ष की उम्र में जो है 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे हर्षवर्धन। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थानेश्वर थी और बाद में इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन विद्वान थे और इन्होंने विद्वानों को भी आश्रय दिया और इन्होंने संस्कृत में 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और इनके दरबार के जो कवि थे वो थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने जिस जो रचना की वो है हर्षचरित्र, यानी हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट ने की। और बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चीनी यात्री हुएनसांग भी इन्हीं के शासनकाल में भारत में आया था और हुएनसांग लगभग 15 साल तक भारत में रहा। हुएनसांग जो है ये चीनी यात्री था और हुएनसांग ने अपने यात्रा विवरण में भारत की परिस्थिति, हर्षवर्धन के काल के समय के बारे में जो व्यवस्था थी उसका जिक्र वर्णन इन्होंने किया है। इनके अनुसार यानी कि हुएनसांग के अनुसार हर्षवर्धन एक प्रजापालक और उदार शासक था और उसने जो है कई राज्यों या जिन राज्यों पर अपनी जीत हासिल की थी हर्षवर्धन ने, उन राजाओं ने हर्षवर्धन की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। और हर्षवर्धन ने अपने पूरे साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उन्हें भुक्तियों में यानी प्रांत में बांटा और उसके बाद प्रांत, फिर जिला और ग्राम, यानी कि सबसे जो निचली इकाई थी वो गांव यानी ग्राम थी। इनके शासनकाल में अपराध बहुत ही कम होते थे। अपराध करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। और हर्षवर्धन का बौद्ध धर्म से लगाव था और उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई और वह स्वयं भी दानी थे। हर 5 साल में प्रयाग के मेले में ये दान करते थे हर्षवर्धन। तो ये सारी जो बातें हैं वो हुएनसांग के नज़रिए से हैं या हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत में ये बातें सामने आई हैं। नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के राज्य में था और यहाँ जो है धर्म के अलावा व्याकरण, यानी नालंदा में धर्म के अलावा जो है व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प और उद्योग की भी शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक सद्भाव था, सभी धर्मों को समानता की नज़रिए से देखा जाता था। लोगों के विचारों में मतभेद नहीं था। हुएनसांग ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की नालंदा में और पढ़ाया, मतलब पढ़ा भी और पढ़ाया भी यहीं पर जो है हुएनसांग नालंदा में। और 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मौत हो गई और उन्होंने लगभग 40 साल तक शासन किया। उनकी मौत के बाद, हर्षवर्धन की मौत के बाद केंद्रीय शासन सत्ता छिन्न भिन्न हो गई और उत्तर और दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई। तो इस पाठ में आपने हर्षवर्धन के बारे में या वर्धन वंश के बारे में जाना है। तो प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन का जो शासन काल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे ज़्यादा इस वंश में जो बेहतरीन शासन व्यवस्था रही है वो है हर्षवर्धन की। तो इस वीडियो में आपने जो है पाठ 10 से संबंधित जो स्टोरी थी उसको जाना है। थैंक यू।